दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुनील उनियाल और रौतेलू पहाड़ में आपका स्वागत है। आज हम MNOPS के बैनर तले ओल्ड पेंशन की बहाली के लिए यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं और आज हमारा जनपद मुख्यालय रुद्रप्रयाग में ये प्रदर्शन, ये रैली है। एक दिन हमारे जो देशव्यापी जो संघर्ष है वो सफल होगा और विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी कार्मिकों को OPS का लाभ मिलेगा। एक बुढ़ापे का जो सहारा है, बुढ़ापे की जो लाठी है वो मिलेगी और इसी के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे ये संघर्ष प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ये चल रहा है। सारे कर्मचारी गण इसके लिए संघर्षरत हैं और विभिन्न प्रदेश में भी यह बड़ी तेज़ी से ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है और देश के स्तर पर श्रीमान विजय बंधु जी के नेतृत्व में ये हमारा आंदोलन आगे बढ़ रहा है और एक दिन हमारे संघर्ष जरूर कामयाब होगा। सरकार हमारी बातों को मानेगी और जो कर्मचारियों की जो पीड़ा है उसको सुनेगी। कर्मचारियों के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बड़ी पीड़ा की बात है कि जहां एक और विभिन्न राजनीतिक दलों में जो विधायक मंत्री हैं वो आराम से तो अपना पेंशन ले रहे हैं, लेकिन जो राज्य स्तर पर और देश के स्तर पर विभिन्न कर्मचारी कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके लिए पुरानी पेंशन लागू करिए, लागू नहीं किया गया है। पुरानी पेंशन लागू करिए, हम इसके हकदार के हमारी मांग को माननी पड़ेगी और हम सभी कार्मिकों को इतना जुल्म न करिए, मांग मेरी पूरी करिए। हो पुरानी पेंशन लागू करिए, हम इसके हकदार के इतना जुल्म न करिए, मांग मेरी पूरी करिए। इतना जुल्म न करिए, मांग मेरी पूरी करिए। पुरानी पेंशन लागू करिए, पुरानी पेंशन लागू करिए, हम इसके हकदार के इतना जुल्म न करिए। पेंशन लागू करिए कि इतना जुल्म न करिए, पेंशन लागू करिए। हो पुरानी पेंशन लागू करिए, हम इसके हकदार के इतना जुल्म न करिए कि पेंशन लागू करिए। हाँ, इतना जुल्म न करिए, मांग मेरी पूरी करिए। OPS अधिकार हमारा, OPS अधिकार हमारा, NPS तिरस्कार के इतना जुल्म न करिए, इतना जुल्म न करिए। OPS अधिकार हमारा, NPS तिरस्कार के इतना जुल्म न करिए, मांग मेरी पूरी करिए। हो पुरानी पेंशन लागू करिए, हम इसके अधिकार के इतना जुल्म न करिए। हम पेंशन लागू करिए कि इतना जुल्म न करिए। हम पेंशन लागू करिए। एक बार जो बना विधायक उनको पेंशन, एक बार जो बना विधायक उनको पेंशन क्यों मिलती है मोदी जी? 40 साल जो सेवा
जब एक देश एक संविधान, फिर पेंशन क्यों आसमान के, इतना जुल्म न करिए, मांग मेरी पूरी करिए, पुरानी पेंशन लागू करिए, हम इसके हकदार के, इतना जुल्म न करिए, मांग मेरी पूरी करिए। हो पुरानी पेंशन लागू करिए, हम इसके अधिकार के, इतना जुल्म न करिए, हम पेंशन लागू करिए, इतना जुल्म न करिए, मांग मेरी पूरी करिए। छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, बंगाल और राजस्थान में पेंशन लागू है। छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, बंगाल और राजस्थान में पेंशन लागू है। जहाँ जहाँ बीजेपी शासन, वहाँ पुरानी पेंशन क्यों नहीं लागू है। आधे देश में है दिवाली, आधे देश में है दिवाली, आधे में अधियारी, ऐसा जुल्म न करिए, मांग मेरी पूरी करिए। एनपीएस यूपीएस धोखा है। मांग करते आ रहे हैं, या तो सुन नहीं रही है, या आपकी सरकार पहुंच नहीं पा रही है। यदि सरकार जो आपने कहा कि पिछले कई सालों से ये लड़ाई लड़ रहा है, तो ये आप जो कह रहे हैं कि सरकार सुन, यदि सरकार सुन नहीं रही, जो सरकार पहले कहती थी एनपीएस होते चाहिए, वो सरकार कर्मचारी शिक्षकों को जब हुजूम सैलाब 1 अक्टूबर 2023 को रामलीला मैदान में गया, सरकार को मजबूर होकर एनपीएस को झुकाना पड़ा और यूपीएस को लेना पड़ा। ये कर्मचारी समूह का दबाव था, जो सरकार कल तक एनपीएस को अच्छा बता रही थी, उसी सरकार ने एनपीएस को बुरा बताया और यूपीएस को सही बताया। और लेकिन कर्मचारी शिक्षकों की मांग है ये नो एनपीएस, नो ओपीएस, ओनली ओपीएस, जो हमारे माननीय सांसदों को मिल रही है, जो अंग्रेजों के जमाने से कर्मचारी शिक्षकों को मिलती आ रही थी, वो पुरानी पेंशन को मिलनी चाहिए। और उसके लिए हम संघर्षरत हैं, आंदोलनरत हैं, अपने लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और इसी उसमें जो है प्रत्येक जनपदों में हम इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हम प्रदेश की राजधानी में एक बड़ा प्रदर्शन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2027 को लेकर के अब दबाव की राजनीति शिक्षक कर्मचारियों के द्वारा की जा रही हो? देखिए, कोई लोकतंत्र में दबाव, लोकतंत्र में दबाव समूह बहुत काम करते हैं। लोकतंत्र में यदि दबाव समूह नहीं होंगे तो लोकतंत्र में अराजकता आ जाएगी। और इसी दबाव समूह के रूप में आज कर्मचारी शिक्षक संगठन अपनी एकजुटता का परिचय दे रहा है और ये साबित कर ये सरकार को सचेत कर रहा है कि 2027 से पहले आप हिमाचल की तरह ओपीएस बहाल कर दीजिए, वरना जिस तरह से हिमाचल के परिणाम रहे हैं तो ये उत्तराखंड में इस तरह के परिणाम दोहराए जा सकते हैं। यही चुनौती शिक्षक कर्मचारियों ने ओपीएस संगठन में पिछले विधानसभा चुनाव में भी दिया था, वही घोषणा करने जा रहे हैं। देखो, कई बार क्या होता है कि हम पूरी तरह से तैयार नहीं होते, लेकिन इस बार कर्मचारी संगठन जो पिछली बार छला गया था, ठगासा महसूस कर रहा था, इस बार वो इस तरह की गलती नहीं दोहराएगा और अपनी बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए, अपने समाज की सुरक्षा के लिए, पेंशन बहाली के लिए जाने दो परिचय देगा। और 2027 में सरकार को इसलिए सचेत कर रहा है कि आप यहाँ पर उत्तराखंड में लो, इसलिए रणनीति क्या रहने वाली? रणनीति यही है, लोकतंत्र में लगातार हम एकजुटता के साथ अपने प्रदर्शन करते रहेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और आने वाले दिनों में और भी बड़े प्रदर्शन करेंगे, जिससे सरकार को बाध्य होकर अब ये और कर्मचारी सभी राजनीतिक दलों के पास जाएंगे कि अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा प्रमुख कर सकते हैं। अरे डीएम मांगे ओपीएस, डीएम मांगे ओपीएस, सीएम मांगे ओपीएस, विधायक मांगे ओपीएस, सांसद मांगे ओपीएस, सीएम मांगे ओपीएस,
हम भी मांगे ओपीएस, सीएम मांगे ओपीएस, एसपी मांगे ओपीएस, इंजीनियर भी ओपीएस, बाबू कलन ओपीएस, हमको भी तो ओपीएस, आवाज दो, आवाज दो। कुछ नहीं, कभी एनपीएस कभी यूपीएस में ये फंसा रहे हैं और मूर्ख हमें आंकड़ों में समझा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि भाई तुम खुद सांसद, खुद विधायक, तुम पुरानी पेंशन ले रहे और आज भी ले रहे, जो नया विधायक बनता है उसको पुरानी पेंशन चाहिए। तो 60 साल 65 साल 62 साल जो नौकरी करते हैं, क्या उसका हक नहीं है? तो ये आवाज फिर विधानसभा और लोकसभा क्यों नहीं पहुंच पा रही? देखो, लगातार विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पैनली जी के नेतृत्व में लगातार संघर्ष है। दिल्ली से रामलीला मैदान, जंतर मंतर से लेकर हर जगह हम सबसे आगे हैं। और आपने नोट किया होगा 2023 में दुनिया की सबसे बड़ी रैली रामलीला मैदान में हुई थी। और अभी एक महीने पहले 26 नवंबर को जंतर मंतर में हमारा कार्यक्रम हुआ था। सरकार दबाव में है। ये पूरे कर्मचारी जितना भी है, मैं निवेदन करता हूँ, अपील में वो करता हूँ, अब बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ सह गया है। अगर बुढ़ापा जीना है प्यार से, तो सबको सड़कों में उतरना पड़ेगा। सड़कों जो है संगठन बने हुए हैं हमको तोड़ने के लिए, उन्हें भी हमारे पास आना पड़ेगा और निश्चित रूप से हम जीतेंगे। 2027 नजदीक है। हिमाचल की तरफ से उत्तराखंड के कर्मचारी भी और जनता भी अब जवाब देने वाले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतनी खूबसूरत पार्टी देने के लिए। मैं इस पार्टी को खाने के लिए और आप सबसे मिलने के लिए इतनी दूर से आई, देहरादून से आई हूँ। और तिवारी सर तब से बैठ ही नहीं रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं मेरी, बाकियों ने किसी ने नहीं करी भाई। ये बात याद रखना, या तो उनियाल सर ने थोड़ी सी उनियाल सर ने भी करी है, तो कृपया करके उनियाल सर का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ लाइक भी करें और लिखे भी, कमेंट भी करें अच्छे, ठीक है, जिससे कि सर और ज़्यादा उत्साहित हो वीडियो बनाने के लिए। और ऐसा वीडियो से कुछ सीखे भी, जैसे मैं सीख रही हूँ कि घूमना चाहिए, लाइफ का एंजॉय। वैसे एक बात बोलो, हम सब लोग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मैंने देखा है सर को, कि सर बहुत पॉजिटिविटी के साथ, मतलब बहुत उत्साह के साथ घूमते हैं और हर चीज़ का आनंद लेते हैं। सबसे बड़ी बात है। सॉरी मैडम, मुझे भी आज आपका देख कर ऐसा लगा कि हमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात